पूरे देश भर के किसान इन दिनों 3 कानून को लेकर विरोध करे हैं। कुछ किसान और साथ में किसान नेता अभी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सरकार की नीति को लेकर और विशेष तौर से किसानों के जो हालात आज बने हुए हैं उसको लेकर इनका क्या कुछ कहना है। जी सरकार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप। केंद्र सरकार ने जो 3 अध्यादेश ले आई, पूरे हिंदुस्तान का किसान उनको काले कानून के रूप में मान रहा है, और जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा इस देश की कभी उन्नति नहीं हो सकती। आज प्रदेश का मुख्यमंत्री, मुझे शर्म आती है कहने को, नु कहता है कि नु बोले हरियाणा के लोग मेरी मान चुके हैं, बोले दिल्ली तो सिर्फ खालिस्तान कहने वाले जा रहे हैं, पाकिस्तान कहने वाले। ये मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। हरियाणा का किसान जाग चुका है। हमारे बड़े भाई जो दिल्ली के अंदर, जो पंजाब के भाई जो कूच करने लग रहे हैं, आज हरियाणा का किसान कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा है। लाखों की संख्या में हरियाणा के किसान दिल्ली पहुंच चुके हैं, और आज ही हमने नानू एरिया के अंदर बात से जत्थे शुरू कर दिए, और दर्जनों की संख्या में कल नानू से जत्थे दिल्ली की ओर रवाना होंगे। मैं मुख्यमंत्री जी को, बीजेपी और जेजेपी सरकार को ये कहना चाहता हूँ, ये कान खोल के सुन ले। जिस तरीके से आज दिल्ली के जाने से किसानों को हमारे को रोका जा रहा है, जगह जगह जेसीबी के खड्डे डाले जा रहे हैं, जगह जगह पत्थर डाले जा रहे हैं। आने वाले चुनाव में बीजेपी के लोगों के सामने हम जेसीबी के द्वारा खाई खोदेंगे, किसी गांव में नहीं घुसने देंगे, रास्ते बंद कर देंगे, और इसको ये बता देंगे कि किसान का दुश्मन कौन है। अगर किसान मारा गया तो किसान के पास आज क्या है? कुछ भी नहीं है। आज किसान के आंदोलन को रोक रहे हैं, जगह जगह आंसू गैस चला रही है, जगह जगह ये आंसू गैस की भी एक्सपायरी वह बम फेंके जा रहे हैं। कहीं सर्दी के समय में वाटर कैनन से रोका जा रहा है। इस तरीके से कल मैंने देखा था कि यहाँ मैहर के अंदर इतनी भारी पुलिस, 50 रोडवेज की बसें, इतना एसपी साहब, मैडम डीसी पूरे काफले के साथ हुआ ट्रकों से वो रास्ते जाम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए प्रशासन ने भी और इस सरकार ने भी। ये किसान जब नहीं होगा तो इस देश में अन्न पैदा नहीं हो सकता। अन्न पैदा नहीं होगा तो ये खाएंगे क्या? लेकिन सरकार तो कहती है कि ये तीनों कानून किसानों के हित में है। अगर किसानों के हित में है, हम तो किसानों के हित में तो किसान एमएसपी लागू कर दो। हम किसान, हिंदुस्तान का किसान ये कह रहा है कि जो सरकारी रेट पर जो सरकार खरीदना चाह रही है, इस कानून को 3 कानून बना दिए, 4था कानून लागू कर दो। इसमें क्या नुकसान है सरकार के? परंतु जब तक ये तीनों काले कानून वापिस नहीं होंगे, एमएसपी लागू नहीं होगा, पूरे देश का किसान मरण मिटने के लिए तैयार है। आज ये जेसीबी ले रहे हैं, आंसू गैस के खोल रहे हैं, ये हिंदुस्तान का किसान है, पंजाब के किसान है, हरियाणा के किसान का खून उठ चुका है, और अपनी छाती में गोली खा करके तीनों कानूनों को रद्द करवा के दम लेंगे, चाहे कितनी भी लंबी लड़ाई क्यों नहीं लड़नी पड़े। हरियाणा के मुख्यमंत्री का तो बयान आया है कि हरियाणा के किसान तो खुश हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं हरियाणा के किसान खुश है। हरियाणा के किसान खुश है तो इतनी तरह रोक के दिखा, जो पूरे हरियाणा के अंदर से जो दिल्ली की तरफ कूच करने लग रहे हैं। अगर एक भी किसान की तरफ किसी ने उंगली उठाई तो हम मुख्यमंत्री को कह देना चाहते हैं, आने वाले समय में तेरी बाम रोड के दिखा देंगे। किसी भी बीजेपी और जेजेपी के विधायक और केंद्र के मंत्रियों को किसी भी गांव में नहीं घुसने देंगे। ये हमारा किसानों का आज ऐलान है। जी बिल्कुल, काफी आक्रोश यहाँ पे किसानों में और नेताओं में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ एक किसान नेता भी है, सिल्लू, जिनको पुलिस ने प्रोटेस्ट करने से पहले ही उठा लिया था। जी क्या कहना चाहेंगे आप? ये मोदी और यो खट्टर, ये इतने बुंडे आदमी है, ये जमींदार को रात ने उठा के ले हुए हैं, उनकी बड़का दौड़ तो उठा के ले हुए हैं, को घेराव करे जुड़ो गुरवाती है यो। और इतना बड़ा जेल में गेड़िया में ना पानी की व्यवस्था, ना खान की व्यवस्था, ना सोने की व्यवस्था, इतना बुरा हाल है। जो इतनी तो बड़ा कुकर्म करा क्या है, इतनी तो बड़ी सजा दो। इतनी सरकार, बुंडी सरकार, मोदी सरकार, खट्टर सरकार, इतनी हमने कदे भी को देखना माई। इसका अच्छा है भाई इस सरकार को आने वाले टाइम पर देख लो, नहीं तो आदमी जिंदा जी मर रहेगा और तुम तरस जाओगे। अरे हरियाणा वाले भाई तो कहूँ हाथ जोड़ के, अरे अपना पड़ोसी भाई आ रहे हैं, भाई हरियाणा ला के पानी हो गया, अरे इनकी सुध ले लो, इनकी पानी पिया दो, इनकी रोटी खुआ दो, इनके फल खुआ दो, इनकी सोने की व्यवस्था कर दो। इनका जो भी सिस्टम बैठा है भाई हरियाणा भाइयों तो यह कह सकूँ, जो भी भाई जो किसान है हरियाणा का, एक इतना ठंडा खून बैठे हो, गर्म हो लो और सरकार के गलत टक्कर ले लो
जदे अपन पार होवांगे, नहीं तो उनके सरकार ने मारेगी। वहाँ किसी रात उठावा है किसे। जी बिल्कुल, काफ़ी आक्रोश यहाँ पे किसान नेताओं में है, हो भी क्यों ना, क्योंकि इनको उठा लिया गया था और पुलिस के द्वारा अब इनको जमानत मिली है। किस तरह से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? क्या लगता है हरियाणा के किसान वास्तव में खुश हैं या फिर पाकिस्तान के नारे जो लगे हैं या फिर मुख्यमंत्री के जो बयान आए हैं वो बातें जायज़ हैं? देखिए, मुख्यमंत्री निकम्मा है, केंद्र की सरकार निकम्मी है, ये सभी को पता है। कितनी निकम्मी सरकार हो, अगर मैं कहते हैं कि किसान खुश है, अगर किसान खुश है तो क्या जरूरत हमें बाहर जाने की जरूरत क्या है? भाव हमारे को मिलता नहीं, मंडियों में भाव में मिलता नहीं, यहाँ पर हमें कुछ सुविधा कोई मिलती नहीं। लोन आज हर जमींदार पे लाखों रुपये का कर्जदार है, एड़ती का कर्जा उसके पास है, किसान कार्ड का उसके ऊपर है, ब्याज उस पर है, भाईचारे का कर्जा उसके ऊपर है, बिजली के बिलों का कर्जा उसके ऊपर है। अरे अगर खुश का है किसान, अगर खुश है तो किसान को क्या जरूरत है रात को रोड पे सोने की? क्या जरूरत, आप बताइए। अब मुख्यमंत्री से पूछ के देखिए, अगर हरियाणा का किसान खुश है तो क्यों दुखी है वो? आज परेशान क्यों है, रोड पे क्यों जाने के मजबूर है और कहता है खुश है? इस शर्म आनी चाहिए इस खट्टर को। मैं कहता हूँ जो लोग पहले कहते थे खट्टर, तो खागड़ की उपाधि दी थी खट्टर को, और मैं आज कहता हूँ कि इसने साबित कर दिया इस खट्टर के अंदर दिमाग खागड़े वाला है, क्योंकि ये आदमी नहीं, ये तो खागड़े है, दूसरा खागड़। आज ये हकीकत में वही खट्टर है। के हालात को, क्योंकि जब कभी भी किसानों की बात आती है तो किसान यही कहते हैं कि कभी हमारे ऊपर मौसम की मार पड़ी है, कभी हमारे ऊपर महंगाई की मार पड़ी है, कभी फसलों के भाव अच्छे नहीं मिल रहे। किस तरह से देखते हैं आप? मौसम की और महंगाई की मार तो पड़ती ही रहती है, हमेशा किसानों के ऊपर है। लेकिन ये तो जब बेचने के लिए, जब मंडियों के अंदर जाते हैं नहीं, तब जैसे ही सब्जी की फसल आलू बेचने के लिए जाते हैं, 4 रुपये 5 रुपये किलो आलू मुश्किल से उठता है। लेकिन आज जब मंडी में लेने के लिए जाते हैं तो हमारे कोई 50 रुपये 55 रुपये किलो आलू मिलता है। तो इसी तरह जो है ना, दूसरी सब्जियां ले ले, गाजर है जिस तरह, ये 4 रुपये 5 रुपये आगे से ही हो जाएगा इनका भाव। लेकिन ये आज जो है ना 40 रुपये 50 रुपये से कम नहीं मिल रही। हमारे को वही चीज़ खरीदनी पड़ती है, तब तो भाव 10 गुना हो जाता है। जब हम बेचते हैं जब ये डाउन हो जाता है। इसी तरह ये MSP कहते हैं, इसको मंडियों में हम धान लेके गए, ये जो है ना 1700, 1650, 1750 यहाँ तक के भाव हमारे को मिले। तो जो MSP की बात सरकार कर रही है वो भाव नहीं मिले। वजह क्या है? वजह किसी को कह देते हैं इसका चावल कमजोर है, किसी को कह देते हैं इसका चावल टूटा हुआ, किसी या सूख ज्यादा गई। पहले कहते हैं इसमें नमी ज्यादा है, नमी कम हो जाती है तो फिर जो नहीं वो कहते चावल टूट गया। ये भाव देना नहीं। मतलब अलग अलग प्रकार के आरोप लगाकर किसानों को ऐसे गुमराह किया जाता है। एक और किसान हमारे साथ मौजूद है। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे किसानों के आंदोलन को? किसानों का आंदोलन मांग सही है, लेकिन जिस तरह मंडियों में जाते हैं, जैसे धान वगैरह बिक्री करते हैं, वो गवर्नमेंट रेट के ऊपर ख़रीदा जाता है, और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम 72 घंटे के अंदर इसका पेमेंट करेंगे। हमारे को एक महीना हो जाता, कोई पेमेंट नहीं मिलता। हमारे नारनौंद अनाज मंडी के अंदर भी आज तक कणक की रेट कणक का पैसा अभी तक नहीं मिला है। पीछे हमने आंदोलन किया था, कुछ आड़तियों के आ गए, कुछ अभी भी बाकी हैं, कणक के वो भी बाकी पैसे किसानों अभी तक नहीं आए हैं। अभी तक नहीं आए। तो क्या लगता है किसानों का जो आंदोलन है वो जायज़ है? जायज़ है, बिल्कुल किसानों का आंदोलन जायज़ है जी। एक युवा किसान भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अभी कुछ समय पहले आपकी पढ़ाई पूरी हुई है और अब आप खेती करते हैं, किस तरह से देखते हैं इस पूरे किसानी को? किसान का बहुत बुरा हाल है, ना तो उसकी टाइम पे सुध ली जाती, मंडी में फसल बेचने जाता है ना तो टाइम पे सही भाव मिलता, ना टाइम पे पेमेंट होती, ऊपर से मौसम की मार है, तेज किसान दिन ब दिन कर्जवान होता जा रहा है। जी, काफ़ी सारी समस्याएं किसानों के सामने हैं, और जिस प्रकार से अभी किसानों ने बताया कि सबसे बड़ी समस्या अगर किसी को आती है तो वो किसान को ही आती है, क्योंकि जब किसान अपनी फसल को उगाकर मंडी में बेचने के लिए जाता है तो उसी फसल का जो भाव होता है, विशेष तौर से हम सब्जियों की बात करें तो 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये 6 रुपये ऐसे केजी के हिसाब से उनकी फसलों को खरीदते हैं, सब्जियों को खरीदते हैं। अगर हम आलू की बात करें तो जब आलू का सीज़न आता है तो 2 रुपये 3 रुपये, ज़्यादा ज़्यादा 5 रुपये 10 रुपये तक उसको खरीदा जाता है किसान के आलू को। लेकिन जब वही किसान दोबारा मंडी में जाकर
कुछ समय के बाद उसको वापस खरीदना चाहे तो उसको मिलता है 60 रुपए के हिसाब से। तो ये जो गड़बड़ है, ये जो घपला है और ये जो किसान के साथ जाती है, जब तक ये बंद नहीं होगी तब तक किसी भी हाल में देश का किसान खुशहाल नहीं हो सकता है। और केंद्र सरकार को चाहिए कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे कि किसानों को ये भाव मिलने शुरू हो जाए। बने रहिए बिंदास हरियाणा के साथ, हम आपको पल पल की खबर दिखाते रहेंगे और लोगों की जुबानी, किसानों की जुबानी, नेताओं की जुबानी आपको सुनाते, दिखाते और बताते रहेंगे कि आखिरकार देश के अंदर किस प्रकार से किसान आंदोलन करने के लिए उतारू है। किसान एकता करना